रिक सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री लेवल पजल। ये पजल्स क्या हैं, देखने में आपको छोटी लगेंगी बट थोड़ी सी ट्रिकी लेवल पजल हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप की हम आज 4 पजल्स डिस्कस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट पजल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर ली होगी। देखते हैं हम अब इसका सोल्यूशन क्या है। 7 चिल्ड्रंस दे रखे हमें ए बी सी डी ई एफ जी वर बोर्न ऑन 15th डे ऑफ डिफरेंट मंथ्स। मतलब 15th महीने की 15 तारीख को वो क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ऑफ सेम ईयर अमंग मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये हमें मंथ्स दिए गए हैं। 7 चिल्ड्रन दिए गए हैं हमें और 7 ही मंथ्स दिए गए हैं और हर महीने की 15 तारीख को ये बच्चे क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। डी वॉज बोर्न 3 मंथ बिफोर सी। जो डी है वो 3 मंथ बिफोर सी पैदा हुआ है। जी वॉज नॉट बोर्न इन मार्च, जी मार्च में नहीं हुआ। 2 चिल्ड्रंस वर बोर्न बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में 2 चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं। ई वॉज बोर्न इमिडिएटली आफ्टर ए, जो हमारा ई बोर्न हुआ है वो इमिडिएटली आफ्टर ए हुआ है। एंड अगली क्या दी हुई है हमें, एफ वॉज नॉट बोर्न आफ्टर जी। जो एफ है हमारा वो जी से पहले पैदा हुआ है, मतलब बाद में पैदा नहीं हुआ। लिखा हुआ है ना, एफ वॉज बोर्न आफ्टर जी, मतलब एफ जी के बाद पैदा हुआ है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या दी गई है, सी वॉज नॉट बोर्न इन दिसंबर। जो हमारा सी है वो दिसंबर में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें क्या क्या दिया गया है, मार्च, मई, जून, जुलाई एंड सितंबर, देन नवंबर एंड देन दिसंबर। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। डी वॉज बोर्न 3 मंथ बिफोर सी, मतलब 1, 2 एंड सी। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे करके डी हमारा क्या है, 3 मंथ बिफोर सी से पैदा हुआ है। जी वॉज नॉट बोर्न इन मार्च, जो जी है हमारा वो मार्च में बोर्न नहीं हुआ। ठीक है। 2 चाइल्ड वर बोर्न बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में 2 चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं। ई वॉज बोर्न इमिडिएटली आफ्टर ए, जो हमारा ई बोर्न हुआ है वो इमिडिएटली आफ्टर ए बोर्न हुआ है। ठीक है। एफ वॉज नॉट बोर्न आफ्टर जी, मतलब जी के बाद पैदा नहीं हुआ तो पहले पैदा हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। एफ वॉज बोर्न, सॉरी मैं गलत लिख गया इंस्ट्रक्शन को, मैं 1 मिनट इरेज कर देता हूँ इसे। हमें क्या दिया गया, एफ वॉज बोर्न आफ्टर जी, मतलब जी के बाद पैदा हुआ है। सी वॉज नॉट बोर्न इन दिसंबर, सी हमारा दिसंबर में पैदा नहीं हुआ है। ओके, ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है इससे रिलेटेड। अब आप ये देखिए कि इसमें ना कहीं हमें गैप दिया गया है। 1 मिनट वेट। इसमें हमें कहीं ना कहीं गैप दिया गया है मंथ्स का। जैसे मार्च के बाद तो अप्रैल भी आता है, ठीक है, पर ये मई पे ले गया सीधा में। और मई के बाद जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त भी आता है, फिर इस सितंबर में ले गया। ठीक है, इस पजल में इसी टाइप की ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे ना, कि जैसे दिया हमें कि हमें डी वाज बोर्न, अब क्या दिया गया हमें, डी वाज बोर्न 3 मंथ बिफोर सी। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि डी वाज बोर्न 3 मंथ बिफोर सी, हम डी को यहाँ रखते हैं और 2 छोड़ के सी को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम में। ये पजल इस अगर हम इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे ना कि मार्च, मई, जून, जुलाई में हम पुट कर लें इस पजल, मतलब इस इंस्ट्रक्शंस को, ये पजल कभी सॉल्व ही नहीं होगी और हमारा सारा टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी वाज बोर्न 3 मंथ बिफोर सी, 3 मंथ मतलब इसमें तो बीच में अब अप्रैल भी आ गया। ठीक है, बट वो तो हमने काउंट किया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक रहती है इस पजल्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप की पजल आए, जो इनके हिडन मंथ हैं बीच के वो भी लिख लेने हैं, जिससे क्या होगा, हमें आसानी होगी पजल बनाने में। तो मार्च, अप्रैल भी लिख लो यहाँ पे, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी लिख लो, एंड सितंबर, अक्टूबर। और इनको आप क्या करो, सर्कल कर लो। ठीक है, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ये कंटिन्यू सीरीज में हो गए हमारे। ठीक है, आप पुट कर करके देख लो। अब सी तो हमारा दिसंबर में होना ही नहीं, इसका बर्थ तो होना ही नहीं, ये हमें दिया गया इंस्ट्रक्शन में, ये तो हो गई हमारी। ठीक है, सी और बी के बीच में 2 है, ए के इमीडिएट नीचे ई है और जी के नीचे क्या है, एफ है। ठीक है, और जी मार्च में नहीं है,
अब आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन को रख रख के देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, डी अगर मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो 2 छोड़ के सी, ठीक है, इसके बीच में 2 मंथ हो गए, ठीक है, और सी और बी में हमारे क्या है, 2, मतलब 2 चाइल्ड बोर्न हुए हैं, ठीक है, तो 1। अब इसमें आपको अगस्त को काउंट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसने अब क्या लिखा है कि 2 चाइल्ड बोर्न हुए हैं। इसने यूँ नहीं कहा कि सी और बी के बीच में 2 मंथ हैं, इसने कहा है कि सी और बी के बीच में 2 चाइल्ड बोर्न हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, कहाँ की इंस्ट्रक्शन हमारी, 2 चाइल्ड वर बोर्न बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, 2 चाइल्ड बोर्न हुए हैं। अब अगस्त और अक्टूबर तो हमारा मंथ है ही नहीं, ये तो हमें मेंशन है ही नहीं। पर अगर ये कहता कि 2 मंथ का गैप है सी एंड बी के बीच में, तो हम अगस्त को और अक्टूबर को लेकर चलते। बट अब इसने कहा है कि सी और बी में सिर्फ 2 चाइल्ड बोर्न हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जुलाई को लेंगे, एक यहाँ पे बोर्न हुआ होगा, एक सितंबर में बोर्न हुआ होगा, और हम ये क्या करेंगे फिर नवंबर में लिखेंगे, ठीक है, तो इसके बीच में 2 पैदा हो गए ना ये, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें मेंशन करता ना वो कि 2 मंथ्स का गैप है बीच में, तो हम अगस्त को और सितंबर को काउंट कर सकते थे, बट सॉरी, अगस्त और अक्टूबर को काउंट कर सकते थे। बट इसने कहा कि 2 बोर्न हुए हैं बीच में, तो बोर्न तो हमारी एक तो जुलाई में ही हो सकता है और एक सितंबर में हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगस्त और अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन भी होगी हमारी, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी होगी हमारी, ठीक है। अब ए दे रखा है हमें कि ई इमिडिएटली आफ्टर ए, ठीक है। अब ये भी क्या इंस्ट्रक्शन आएगी आपकी, अब कहाँ कहाँ आपके पास बच गया, एक तो यहाँ आ सकता है कोई, यहाँ बर्थ ले सकता है, क्योंकि अप्रैल तो हमारा वैसे कोई पैदा हुआ नहीं इसमें अप्रैल में, ठीक है, अगस्त में भी कोई पैदा नहीं हुआ और अक्टूबर में पैदा नहीं हुआ। हमारे पास ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ठीक है, हमारे पास बच गए 3 प्लेसेस, 4 बचने चाहिए अकॉर्डिंग, हाँ दिसंबर भी बच गया हमारे पास, ठीक है, ये बच गए। अब अगर मैं यहाँ पे ए को रखता हूँ, ए इमिडिएटली बिफोर ई है ना, ए यहाँ रखता हूँ तो यहाँ सी आ जाएगा इसके बीच में, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, बट यहाँ हो सकता है ए इमिडिएटली बिफोर ई, ठीक है। ये मंथ नहीं काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्न नहीं हो रहा, ठीक है, और इसने कर रखा है ए इमिडिएटली बिफोर ई बोर्न हुआ है, ठीक है। एंड अब क्या बच गया हमारे पास, जी के नीचे एफ है, तो आप जी को यहाँ रख दो और एफ को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और ये आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप इसको बीच में ऐसे मंथ्स को मेंशन नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, बट उनको मन में काउंट करके चल सकते हो कि मार्च और मई के बीच में अप्रैल भी है, हमें उसे लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि जो मंथ की इंस्ट्रक्शन होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये देखी होगी कि 2 चाइल्ड बोर्न हुए बीच में, उसमें आपको मंथ को काउंट नहीं करना, उसमें आपको उसी को काउंट करना है जो आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। इस पजल में भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं हमारे सोल्यूशन में क्या है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स पर्सन्स आर सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। सॉरी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल और वो सबके सब क्या देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कितने पर्सन बैठे हैं। 2 पर्सन बैठे हैं ए एंड एफ के बीच में। सी सिट 4 टू द राइट ऑफ ई, ई के 1 2 3 एंड 4 टू द राइट हमारा क्या बैठा है, सी बैठा है। एफ सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, जो एफ है वो इमीडिएटली लेफ्ट है ई के। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में 2 पर्सन हैं। डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, जो डी है हमारा ई के एडजेसेंट नहीं है। जी सिट 5th टू द राइट ऑफ डी एंड एडजेसेंट टू ए। सॉरी, जी हमारा क्या है, डी के 5th राइट, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड नॉट एडजेसेंट टू सॉरी एंड एडजेसेंट टू ए, और जी हमारा ए के एडजेसेंट है। नाइदर ई नॉट सी सिट एडजेसेंट टू जी, जी के आसपास ना तो ई बैठा है और ना सी बैठा है, ओके। और नंबर ऑफ पर्सन्स अराउंड द टेबल इज नॉट अ प्राइम नंबर, जितने ही पर्सन्स बैठे हैं टेबल के अराउंड वो प्राइम नंबर मतलब उनकी संख्या प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन उठा लो, मैं वाली इंस्ट्रक्शन लेके चल रहा हूँ, ये वाली इंस्ट्रक्शन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड हमें काफ़ी डाटा दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे एफ है, एफ से रिलेटेड डाटा भी दिया गया है हमें, और यहाँ पे सी है, सी से रिलेटेड डाटा भी दिया गया हमें, इसलिए मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन उठा रहा हूँ। ये ले लिया है हमने यहाँ पे। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट क्या लेंगे, एफ लेंगे,
और ई के 1 2 3 छोड़ के हम क्या लेंगे, सी लेंगे। ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है। एंड अब हमें क्या दिया गया था इससे लिंक कि सी और डी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। अगर मैं 2 छोड़ के डी यहाँ ले लेता हूँ तो डी से मैं एक इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी कि डी ई के एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो ये तो हमारी गलत हो गई, तो इसका मतलब डी हमारा यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब सी और डी में 2 पर्सन कहाँ बैठेंगे, सी और डी में 2 पर्सन यहाँ बैठेंगे। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी होगी हमारी एंड ये वाली भी हो गई थी। ठीक है, एंड और क्या दिया गया हमें डी के फिफ्थ राइट जी है, एक तो ये दिया गया हमें, और एक दिया गया कि ए और एफ में 2 हैं। ठीक है, अब हम ये वाली लेके चलते हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, F2 छोड़ के ए यहाँ हो सकता है और F2 छोड़ के ए यहाँ हो सकता है। अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ कि F2 छोड़ के ए यहाँ पे है। ठीक है, तो अब और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी हमें कि ए और जी एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पे भी हो सकता है और जी हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें जी से रिलेटेड एक डाटा और दिया गया था कि जी ई के आसपास नहीं हो सकता और ना सी के आसपास हो सकता। तो अगर मैं जी को यहाँ रख दूंगा तो वो सी के पास हो जाएगा, और जी को मैं यहाँ रख दूंगा तो वो ई के पास हो जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में हमारी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ए यहाँ पे लिया था वो गलत ले लिया। ठीक है, आपको इसी तरह एग्जाम में चेक करना है, एक ही डायग्राम के अंदर चेक करना है, और अगर आपको इस तरह चेक नहीं होता तो आप एक पॉसिबिलिटी और लेके चल सकते हो। ठीक है, तो F2 छोड़ के ए, अब हम डेफिनेटली कहाँ लेंगे, F2 छोड़ के ए यहाँ लेंगे। ठीक है, सबके सब क्या देख रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं। ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो गई। ठीक है, और जी के आसपास ई सी नहीं है, ये तो भी अब चेक करेंगे। ठीक है, और ये वाली भी इंस्ट्रक्शन हमारी होगी कि ई के आसपास डी नहीं है। सॉरी, थोड़ी आज मेरा गला खराब है तो वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में बार बार, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ए और जी एडजेसेंट है। अब अगर आप जी यहाँ मानते हो, ठीक है, अब 2 केस बच गए आपके पास, अगर जी यहाँ मानते हो और एक जी यहाँ मानते हो। ठीक है, मैं जी को पहले यहाँ मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब डी के कितने राइट, 1 2 3 4, फिफ्थ राइट जी है, तो मतलब 4 पर्सन आने चाहिए बीच में, तो डी हो गया, ए ऑलरेडी है तो 3 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपके सारे के सारे सेट बैठ गए, बट हमें लास्ट लाइन दी गई थी कि प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। अब आप काउंट करके देखिए, अगर ये प्राइम नंबर हैं तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हमारे पास कितने पर्सन बैठे हैं, 15। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 15% बैठे हमारे इसके, और ये सोल्व हो चुकी है। अगर आपको किसी को ये है कि हम जी को यहाँ भी तो मान सकते थे, तो हम वो भी रख के देख लेते हैं अब। ठीक है, अगर मैं अब मान लो जी को यहाँ मानता हूँ, पहले मैंने जी को सेट माना था, अब मैं जी को सेट मानता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3, नहीं, जी को पहले मैंने इसी सेट माना था, सॉरी, जी को सेट मानते हैं अब। जी को सेट मानते हैं अब, तो जी और डी के बीच में 4 है, तो 1 2 3 एंड 4। अब इन्हें काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4, इसी का यहाँ पे ये रफ हो गया है, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। ओके, तो ये क्या है, हमारा ये वाला सोल्यूशन नहीं होगा। जी यहाँ ना बैठ के, हमारा जी कहाँ बैठेगा, जी हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप कर लेना, ये पता नहीं कैसे रफ हो गया। ठीक है, और ये पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है, जो हमने पहले जी यहाँ माना था उसी से सोल्यूशन आना था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसे भी आप पॉज कीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। अब देखते हैं हमारे सोल्यूशन में क्या है। हमें क्या दिया गया है, 12% दिए गए हैं। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन 14% दिए गए हमें। आर सिटिंग अराउंड ए 2 पैरेलल रोज विद इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सबके सब इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हैं। इन रो 1 ए बी सी डी ई एफ आर ऑल सिटिंग एंड फेसिंग साउथ। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ सब के सब क्या देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। और ये रो 1 में बैठे हैं। रो 2 में जो भी बैठा है आई जे के एल एम एन, ये सब के सब क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, मतलब इसी ऑर्डर में नहीं बैठे, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेस आई। अब ई जो हमारा है वो ई साउथ की तरफ देख रहा है, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेस आई, जो कि आई को देख रहा है। इधर वाला साउथ देख रहा है, तो इसका सेकंड लेफ्ट तो ई यहाँ पे बैठेगा। तो ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ये वाला पर्सन हो गया हु फेस आई, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी हो गई। एंड आइदर ई और आई सिट एट द एक्सट्रीम एंड, और ई और आई में से एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, ठीक है। ई और आई एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं। 2 पर्सन्स आर सिट बिटवीन आई एंड जे, आई एंड जे के बीच में 2 पर्सन्स हैं। एफ फेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अब एफ तो ऊपर बैठा है और ये जे का इमीडिएट नेबर देख रहा है, तो हम इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं। एन फेस द वन हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब एन किसको फेस कर रहा है, जो इमीडिएट राइट ऑफ ए बैठा है। तो इमीडिएट राइट ए तो ये हो गया उसका, क्योंकि ए साउथ में देख रहा है। और एन किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ ए को। एन फेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। बी सिट वन ऑफ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। सॉरी, बी सिट वन ऑफ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के क्या है, लेफ्ट में कहीं पे बी बैठा है, मतलब ई तो ये रहा और ये साउथ की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, ठीक है, इसका लेफ्ट होगा इस साइड। तो ई के लेफ्ट में कहीं बैठा है बी, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एल, एन एंड एल के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम इज सेम एज द नंबर ऑफ सिट टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। अब एम के राइट में जितने पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में भी उतने पर्सन। सी तो अब साउथ देख रहा है और ये नॉर्थ देख रहा है, तो इसका राइट ये, उसका राइट वो, ये दोनों क्या है, सेम है। मैं एक्स मान लेता हूँ कि एक्स इधर है, एक्स उधर है। एंड नाइदर ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब इन दोनों में से कोई भी, एम और सी में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा। के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एल का इमीडिएट नेबर के नहीं है। सी डज नॉट फेस जे, जे को सी नहीं देख रहा, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या दिया गया है। 12% दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सबसे पहले क्या दिया गया हमें, ये वाली इंस्ट्रक्शन दी गई है, या तो आई इमीडिएट मतलब एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, या ई बैठा है। मैं मान के चलता हूँ कि आई बैठा है। सपोज ई भी बैठ सकता है, बट मैं आई को मान के चल रहा हूँ, तो ये छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा। और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी ई से रिलेटेड हमें, ई के लेफ्ट में बी है, बी कहीं भी हो सकता है इधर, ठीक है। एंड और क्या दिया गया था हमें, आई 2 छोड़ के जे बैठे हैं, तो 1 2 छोड़ के जे बैठे हैं। अगर इस इंस्ट्रक्शन में हमारा नहीं बना, मतलब इस पैटर्न में नहीं बना, तो मैं आई ई को एक्सट्रीम एंड पे लेके चलूँगा। अभी मैंने आई को लेके चला है, ठीक है। अगर इसे बन जाती है तो वेल एंड गुड है, हमें बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई और जे के बीच में 2 हैं, और जे का जो इमीडिएट पर्सन है वो एफ को देख रहा है, तो इधर वाला पर्सन तो एफ को देख नहीं सकता, ई बैठा है, तो इधर वाला पर्सन एफ को देख सकता है, तो एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हो गई, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हो गई।
एंड ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हो गई हमारी, और ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हो गई, ठीक है। एंड और क्या दिया गया हमें, सी के लेफ्ट, सी के राइट में और एम के राइट में बराबर पर्सन बैठे हैं, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, एक ही इंस्ट्रक्शन दी गई है, एन उस पर्सन को देख रहा है जो ए के लेफ्ट में है, तो ए का लेफ्ट यहाँ हो सकता है, एन आ सकता है, ठीक है। ए का लेफ्ट हो सकता है, एन यहाँ भी आ सकता है, ए का लेफ्ट हो के एन यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। दो जगह आ सकता है, एक तो हम ए को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, ए का लेफ्ट होके एन यहाँ हमारा आ सकता है, ठीक है। और एक ए को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट होके एन यहाँ आ सकता है, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, देखते हैं और इंस्ट्रक्शन देखते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी हमें। एल है हमारा जो के पास नहीं है, और जे को हमारा सी नहीं देख रहा, ये दो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई हैं। एंड और क्या दिया गया हमें, एन और एल के बीच में हमारे दो पर्सन बैठे हैं, ठीक है। अब लेके चलो, अब मान लो कि मैं ए को यहाँ ले लेता हूँ और एन को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो ए को यहाँ ले लिया, और एन तो यहाँ ऑलरेडी फिर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और दो छोड़ के एल, 1 2 छोड़ के एल आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो मैं ए को यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है, तो एन यहाँ आएगा, और एन दो छोड़ के एल, एल यहाँ भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। ठीक है, क्या दिया गया था हमें, यहाँ ई लिया था हमने, एंड 1 छोड़ के एफ लिया था हमने, एंड आई दो छोड़ के जे, एंड यहाँ इसके अकॉर्डिंग एन यहाँ पे है, दो छोड़ के एल यहाँ आएगा। और अगर मान लो मैं इसके अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ तो ए यहाँ पे आएगा, और उसके यहाँ पे एन आएगा, और दो छोड़ के एल, 1 2 छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ए के यहाँ पे पर्सन के अपोजिट एन आना चाहिए, यहाँ पे हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, ई के लेफ्ट में बी था तो बी यहाँ आएगा, और यहाँ पे बी आएगा। और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी हमें, ये भी हो गया। एम और सी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ये हमें दी गई है, एम और सी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो क्या दिया गया था, सी के लेफ्ट में और एम के इधर, तो सी यहाँ हो सकता है और एम यहाँ हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, सी यहाँ पे लेंगे तो एम यहाँ पे आना चाहिए, बट ये तो नहीं हो सकता, और सी यहाँ लेंगे तो एक्सट्रीम एंड पे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गई हमारी। तो हमारे पास बचा सिर्फ ये, अब ये भी हो चुका। अब सी के अपोजिट हमारा जे नहीं है, सी के अपोजिट हमारा जे नहीं है, ये भी ठीक है। एल और के आसपास नहीं है, एल और के आसपास भी नहीं है, के हमारा यहाँ आ जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। एंड लगभग हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है। एम एंड सी हमारे एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, और ये भी हमारा सेट बैठ गया। अब एक ही बच गया ऊपर, कौन सा बच गया, ए बी सी डी बच गया, और ये हमारी पजल सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अगर हमारी अब भी सॉल्व नहीं होती, फिर हम वो दूसरी कंडीशन चेक करते, फिर हम ई को क्या लेके चलते, एक्सट्रीम एंड पे लेके चलते, फिर हम चेक करते कि उससे शायद सॉल्व हो जाए। बट इस तरह के सॉरी क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको फटाफट एक ही डायग्राम में फटाफट चेक कर लेनी होती है। ये मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग वो ले रहा हूँ, मतलब अलग अलग सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। बट अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फटाफट एक ही डायग्राम के अंदर चेक करके देख लेनी है फटाफट, और उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, इस टाइप का क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली पूछता है एग्जाम में, एंड पीओ में तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या है इसका सोल्यूशन। इसको भी आप पॉज कीजिए, ये वीडियो को मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। 7 पर्सन दे रखे हमें, ए बी सी डी ई एफ जी वर बोर्न ऑन 1 जुलाई ऑफ डिफरेंट ईयर, मतलब डिफरेंट ईयर के 1 जुलाई पे सबके सब पैदा हुए हैं, मतलब 1 जुलाई को बर्थडे आता है सबका। द ईयर्स आर, ये ईयर दे रखे हमें 1951, 55, एंड अगला क्या है 67, देन क्या है 74, देन क्या है 91 सॉरी, देन 95, एंड देन 99। ये हमें ईयर्स दे रखे हैं। नो टू पर्सनस वर बोर्न इन द सेम ईयर, कोई भी सेम ईयर में बोर्न नहीं हुआ, मतलब एक ईयर में एक ही पर्सन बोर्न हो रहा है, ठीक है। एंड सब के सब अकॉर्डिंग टू 2021 लेके चलने हैं, मतलब आज की प्रेजेंट एज लेके चलनी है हमें, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
आपको थोड़ा मेरी आवाज़ में डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है आज, उसके कारण डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज़ में। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ई एंड जी इज़ 4। ई एंड जी की प्रेजेंट एज में डिफरेंस क्या है? 4 का। नंबर ऑफ पर्सनस बोर्न बिटवीन ई एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन ए एंड सी। मतलब ई एंड बी के बीच में जितने ही पर्सन बोर्न होंगे उतने ही पर्सन ए एंड सी के बीच में बोर्न होंगे। ठीक है। ए एज इज मल्टीपल ऑफ 5। ए की एज क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है। टू पर्सनस बोर्न बिटवीन बी एंड एफ। बी एंड एफ के बीच में क्या है? 2 पर्सन बोर्न होंगे। एफ हु वाज बोर्न आफ्टर बी, मतलब बी के आफ्टर बोर्न हुआ एफ, और इनके बीच में 2 पर्सन है। ठीक है। ये वाला इंस्ट्रक्शन रफ कर देता हूँ क्योंकि एक ही बात है दोनों का। बी वाज बोर्न बिफोर ए, और बी हमारा ए के पहले पैदा हुआ है। डी वाज नॉट बोर्न इन 1995, मतलब डी हमारा यहाँ पे बोर्न नहीं हो रहा। मोर देन वन पर्सन बोर्न बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी के बीच में एक से ज़्यादा पर्सन बोर्न हुए हैं। बी वाज नॉट बोर्न इन 1951, बी हमारा 1951 में बोर्न नहीं हुआ। सी वाज बोर्न इन ओड नंबर ईयर, सी हमारा ओड नंबर ईयर में बोर्न हुआ है, मतलब 51 में भी हो सकता है, 55, 67, 91, 95, 91, 99 सब में हो सकता है, 74 को छोड़ के। ठीक है। तो सी हमारा 74 में बोर्न नहीं हुआ। ठीक है। ये हमें दिया गया है। और फटाफट से इनकी एज काउंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, सॉरी, फटाफट से इनकी एज काउंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 2021। ठीक है। अब 21 तो यहीं पे हो गए, अब आप इसको लेके चलिए, 21 तो यहीं पे हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए? 49, 49 और 21 कितने हो गए? आई थिंक 70 हो गए। ओ सॉरी, हाँ 70 हो गए। ठीक है। अब आप काउंट कीजिए इसको, या आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे से भी काउंट करके चल सकते हैं, यहाँ से आसानी रहेगी, जितने वो घटेंगे वो ऐड करते चलोगे। जैसे मान लो अब 1999 लेके चलते हो। ठीक है। तो अब इसको काउंट कीजिए। अब यहाँ पे क्या एज बनेगी इसकी? अकॉर्डिंग टू दिस इसकी एज बनेगी 1 तो यहाँ से हो गया, और 21 यहाँ से हो गया, 22 बनेंगे। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब ये 4 कम है ना, 99 से 4 कम है 95, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब ये कितना कम है? 4 फिर कम है, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है। दोनों ही तरीके से सोल्व कर सकते हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ लेके चलोगे, 55 है, अब 55 में 45 ऐड करोगे तो 2000 तक पहुँचेगा, उसके अंदर 21 और ऐड करना पड़ेगा आपको, 6 और ये 6, 66 आ गया। ठीक है। और ये 67 है, जैसे 67 में आप कितना ऐड करोगे? 3, 70 आ जाएगा, और 33, 33 और वहाँ से 21। ठीक है। 4 और ये 5, 54 आ गया, और यहाँ 74 है, 74 में 26 ऐड करोगे तो आएगा 26 और 21, 26 और 21 कितना हो गया? 47 हो गया। ठीक है। तो आप कैसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो और ऐसे भी चल सकते हो। नीचे से ऊपर चलोगे तो आपको सिर्फ एक को काउंट करना पड़ेगा, और बाकी जितने भी यहाँ से कम होंगे वो इतने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 कम हो रहे थे तो 4 यहाँ पे ऐड हो गए, फिर यहाँ पे 4 कम हो रहे थे, यहाँ पे 4 फिर ऐड हो गए, फिर यहाँ पे देखो कितने कम हो रहे थे, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ बच गया 17, तो 17 ऐड हो गए इसमें। ठीक है। तो आप नीचे से ऊपर भी चल सकते हो और ऊपर से नीचे भी चल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमें इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। सॉरी, सबसे पहले दिया गया हमें कि ई और जी की एज में 4 का डिफरेंस है। ठीक है। अब 4 का डिफरेंस तो यहाँ पे भी आ रहा है 70-66 में, और कहाँ आ रहा है 4 का डिफरेंस? यहाँ आ रहा है 30-26 में, और 26-22 में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, हम और कुछ देखते हैं। अब ए की एज दे रखी है 5 की मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल यहाँ पे 30 है एंड 70 है। ठीक है। 2 दे रखे हैं हमें। ठीक है।
मैं ऐसे इसको एक पॉसिबिलिटी और लेने के लिए जगह बना लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट इसे रफ कर देता हूँ। अब बी और एफ के बीच में 2 है और बी ए के ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो मैं ए को यहाँ ले लूँगा 70 पे, तो ए के ऊपर तो बी है। अगर ए को यहाँ ले लिया तो इसके ऊपर बी तो कहीं पे आएगा ही नहीं, तो ए तो 70 पे हो ही नहीं सकता इसका मतलब। तो ए डेफिनेटली कहाँ आएगा हमारा, ए आएगा हमारा 30 पे। ठीक है, और ए के ऊपर बी है, मान लो बी यहाँ ले लिया तो 2 छोड़ के एफ, तो कहीं पे भी हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। और कुछ चेक करते हैं हम। ठीक है, एंड और क्या दिया गया हमें, ई और बी के बीच में उतने हैं जितने ए और सी के बीच में हैं। ई एंड जी के बीच में दे रखा है हमें 4 का डिफरेंस। ठीक है, अब ए तो 30 पे आ गया, तो मतलब 30 और 26 का तो हमारा बन नहीं सकता कि मतलब 4 का डिफरेंस हम ये ले लें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, 26 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, और 70 ले सकते हैं, 66 ले सकते हैं। 2 ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलो। ए को यहाँ ले लो। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं हम, ई और जी में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ई यहाँ भी आ सकता है, ई जी आप ऐसे लिख लो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और इसमें आप कैसे करो, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। ठीक है, एंड अब क्या दिया गया था, ए के ऊपर बी है हमारा, और बी 2 छोड़ के एफ है। अब ए के ऊपर बी यहाँ लूँगा तो 1 2 छोड़ के एफ आ जाएगा। ठीक है, और ए के ऊपर बी यहाँ लूँगा तो 2 छोड़ के एफ कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 नीचे तो ये आ जाएगा ई जी, और ऊपर जगह ही नहीं बचेगी हमारे पास। और यहाँ लूँगा तो वही कंडीशन होएगी, 2 छोड़ के ए आ जाएगा। और यहाँ भी मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये बी हमें मना किया गया कि बी यहाँ पे है नहीं। तो ए छोड़ के बी हमारा डेफिनेटली यहाँ आएगा, और 2 छोड़ के एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया था हमें, डी और सी के बीच में 1 से ज़्यादा है। अब हमारे पास पोजीशन ही 2 बच गई, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब इसमें चेक करके देखते हैं। अगर मान लो मैं ए के ऊपर बी यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो 2 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया था हमें, डी और सी में 1 से ज़्यादा पर्सन्स हैं। ठीक है, अब डी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, बट यहाँ डी नहीं आ सकता, सॉरी, डी यहाँ नहीं आ सकता, हमें मेंशन है डी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो डी हमारा डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, और 1 से ज़्यादा पर्सन है सी। अब ये एक कंडीशन हो रहा है हमारे पास, ए और सी के बीच में उतने हैं जितने ई और बी के बीच में है। अब ए और सी के बीच में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ई और बी के बीच में हमारे पास, मान लो अगर मैं ई को यहाँ पे भी मान के चलता हूँ, तो ई और बी में 1 पर्सन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। हमने क्या क्या लिया था अभी, क्या क्या मानना है हमने, बी मानना है, डी मानना है, एंड सी मानना है, एंड एफ मानना है। ठीक है, एक बार तो हमने बी को यहाँ पर रख के देख लिया इस वाली पोजीशन पे। अब बी को यहाँ रख के देखते हैं। बी 2 छोड़ के क्या दिया हुआ है हमें, एफ दिया गया है नीचे की तरफ। ठीक है, और क्या दिया गया हमें, डी और सी के बीच में 1 से ज़्यादा पर्सनस हैं। ठीक है, सी तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो डी आएगा, क्योंकि हमें दिया गया है सी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये सी यहाँ पे आएगा डेफिनेटली। अब एक और बच गई, ये वाली कंडीशन भी होगी हमारी, ये वाली भी सब हो गई। अब एक और बच गई, ई और बी में जितने हैं ए और सी में उतने हैं। ए एंड सी के बीच में तो 1 है, एफ है, एंड ई एंड बी के बीच में भी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ई यहाँ ना आके, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जी यहाँ ना आके जी हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स लगती हैं, आपको एक ही डायग्राम में सब कुछ चेक करना है और आगे प्रोसीड करना है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लेके चलनी, ज़्यादा अगर आपको लगता है कि एक पॉसिबिलिटी और लेके जल्दी सोल्व हो रहा है, तो आप एक और पॉसिबिलिटी लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस तरह की पजल्स प्री एंड मेंस लेवल की आपको इस चैनल पे आगे मिलती रहेंगी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। एंड अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का। एंड आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। थोड़ी सी अगर आपको आवाज़ ख़राब लगी वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।